प्यारे बच्चों, आशा है कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे। पिछली वीडियो में हमने किया था परावर्तन और परावर्तन से संबंधित जो भी परिभाषाएं थी। इससे पहले हम आगे बढ़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम स्टडी करने वाले हैं दर्पण के बारे में। दर्पण क्या होता है? देखिए, एक परावर्तक सतह जो आमतौर पर धातु या अमलगम बैकिंग के साथ कांच के द्वारा बनाई जाती है और उसे एक फ्रेम में सेट किया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। यानी यहाँ पर क्या बात आई? एक परावर्तक सतह मान लेते, ये क्या है? किसी भी मिरर की क्या है? परावर्तक सतह है। और इसके पीछे क्या किया जाता है? या तो धातु की कोटिंग की जाती है या फिर अमलगम की जाती है। अब बात कर लेते धातु। धातु की कोटिंग कौन सी धातु की जाएगी? सिल्वर धातु की जाएगी, क्योंकि सिल्वर धातु क्या होती है? सबसे अच्छी सर्वोत्तम क्या होती है? परावर्तक सतह होती है। इसके बाद जो अमलगम होते हैं ना, अमलगम क्या होता है? एक एलॉय होता है किसका? मरकरी का। मरकरी की एक मिश्र धातु होती है, उसके द्वारा किसी भी कांच के पीछे अगर अमलगम या फिर मरकरी की कोटिंग की जाएगी और उसके ऊपर क्या किया जाएगा? एक पेंट किया जाएगा, या तो वो ब्लू कलर का होगा या फिर रेड कलर का, किसी भी कलर का हो सकता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? दर्पण कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। दर्पण के दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलाकार दर्पण। समतल दर्पण क्या? जैसे कि हमारा ये आरेख दिखा रखा है। समतल दर्पण को हम क्या करेंगे? एक सीधी रेखा के द्वारा दर्शाया जाएगा इसको, और इसके पीछे क्या लगाई जाएंगी? तिरछी लाइनें लगाई जाएंगी, जैसे ये दिखाई दे रही है। जो अपर वाला सरफेस होगा इसका, ये क्या होगा? परावर्तक सतह होगी। जो ऊपर वाली सतह होगी वो कैसी होगी? परावर्तक सतह होगी। और पीछे वाली सतह क्या होती है? जो कोटिंग वाली सतह होती है वो होती है। दर्पण गोलाकार दर्पण के बारे में बात करते हैं। गोलाकार दर्पण वह दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कांच के खोखले गोले का एक भाग होता है। जैसे क्या है? कांच का गोला ले लिया, जिस प्रकार जैसे ये हमारा क्या है? कांच का गोला ले लिया हमने, ठीक है। इसका एक पार्ट ले लेते हैं जिसको हम मान लेते हैं M1 और M2, इसका एक भाग ले लिया, ठीक है। और इसकी जो ये सतह होगी ना, या तो अंदर वाली सतह क्या होगी? परावर्तक सतह होगी, या फिर बाहर वाली परावर्तक सतह होगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहा जाता है? गोलाकार दर्पण कहा जाता है। अगर अंदर वाली सतह परावर्तक होगी तो बाहर कोटिंग हो जाएगी, अगर ये सतह बाहर वाली होगी तो अंदर क्या हो जाएगी? कोटिंग हो जाएगी। ये डिपेंड करता है ये केंद्र की तरफ है या केंद्र से दूसरी तरफ है। इसके अनुसार ही जो गोलाकार दर्पण है उसको दो भागों में बांटा गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पहले बात करते हैं हम अवतल दर्पण के बारे में। अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण है जिसमें प्रकाश का परावर्तन अवतल सतह पर होता है। अवतल सतह पर, या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जिसका परावर्तक पृष्ठ है ना, परावर्तक भाग है, वो गोले के केंद्र की ओर हो। जैसे ये क्या था आपका? M1 M2 एक गोले का भाग लिया था हमने, और ये इसका क्या है? केंद्र है। ये क्या? इसका केंद्र है। अगर परावर्तक सतह केंद्र की तरफ है, यानी इस तरफ क्या हो? परावर्तक सतह, और पीछे की तरफ क्या हो जाएगी? फिर इसका मतलब कोटिंग हो जाएगी, और ये क्या? इसकी परावर्तक सतह है। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको अवतल दर्पण कहा जाएगा। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जितनी भी प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिरती है वो सारी की सारी प्रकाश की किरणों को किसी एक केंद्र के ऊपर अभिसारित कर देता है। इसी वजह से इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। एक पॉइंट के ऊपर क्या करेगा? सारी पड़ने वाली प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? एक जगह पर एकत्रित कर देगा, इकट्ठा कर देगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण वह गोलाकार दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ गोले के केंद्र से दूर होता है। गोले के केंद्र से क्या होता है? दूसरी तरफ होता है। उसको क्या कहा जाता है? अवतल दर्पण। ये क्या? आपका केंद्र है। ये क्या है? केंद्र हो जाएगा। अगर इसका परावर्तक सतह इस तरफ है, यानी केंद्र से दूसरी तरफ है, यानी इस तरफ क्या हो जाएगी? धातु की कोटिंग हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ये हो जाएगा परावर्तक सतह हो जाएगी। परावर्तक सतह, इसको क्या कहा जाएगा? उत्तल दर्पण भी कहा जाएगा। इसको अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब प्रकाश की किरणें इसके ऊपर गिरती हैं तो ये क्या करता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इस प्रकार से क्या कर देता है? प्रकाश की किरणों को फैला देता है। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? अपसारी
दर्पण भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रतिबिंब की। प्रतिबिंब क्या होता है? एक ऑप्टिकल उपस्थिति होती है जो किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणों को दर्पण से परावर्तित करने के बाद ही उत्पन्न होती है। उस ऑप्टिकल उपस्थिति को क्या कहा जाता है? प्रतिबिंब कहा जाता है। या फिर हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जब किसी वस्तु से आने वाले प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन या लेंस से दर्पण से परावर्तन या लेंस से अपवर्तन, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा? अपवर्तन आएगा। अपवर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहा जाएगा? उसको, उस बिंदु को क्या क्या कहा जाएगा? प्रतिबिंब कहा जाएगा। जैसे ये आपका क्या हो गया? मान लेते कोई दर्पण हो गया, ये कोई बिंदु है ए या कोई वस्तु है ए। अगर यहाँ से प्रकाश की किरणें जाती हैं, मान लेते ये प्रकाश की किरणें यहाँ से जाएंगी, अगर ये किसी पॉइंट के ऊपर मिलती हुई दिखाई देती है तो वो पॉइंट ही क्या कहलाएगा? वो बिंदु ही क्या कहलाएगा? वो बिंदु कहलाएगा उस वस्तु का प्रतिबिंब। अब यहाँ पर दो बातें आई, किसी बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। एक तो वास्तव में मिले या फिर मिलती हुई दिखाई दें लेकिन वास्तव में वहाँ पर नहीं मिलती। इसके आधार पर जो प्रतिबिंब है उनको दो भागों में बांटा गया है, और वो दो भाग कौन कौन से हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है जिसको पर्दे के ऊपर प्राप्त किया जा सके। यह प्रतिबिंब कब बनता है? जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से आने के बाद परावर्तन के बाद या अपवर्तन के बाद वास्तव में किसी एक बिंदु के ऊपर मिलती है। ध्यान में रखना, वास्तव में किसी एक बिंदु के ऊपर मिलती है तो उसको क्या कहा जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाएगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। उल्टे का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पर ऐसे है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, यानी उल्टा दिखाई देगा। ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब का एक अच्छा उदाहरण है, फोटोग्राफिक कैमरे से जो प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब एक बार बनने के बाद उसी जगह पर उपस्थित रहता है, वो अपनी पोजीशंस को चेंज नहीं करेगा, यानी उसी जगह पर रह जाएगा। आप जैसे वस्तु है, वस्तु को आप कहीं ले जाओ लेकिन प्रतिबिंब अगर एक बार बन जाएगा तो वो प्रतिबिंब वहीं पर रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। आभासी प्रतिबिंब को ध्यान में रखें कि पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता। किसके ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता? इसको पर्दे के ऊपर प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसको क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? जब परावर्तन या अपवर्तन के बाद प्रकाश की किरणें किसी बिंदु के ऊपर मिलती हुई प्रतीत होती है, वास्तव में नहीं मिलती बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या कहा जाता है? आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। और आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या होता है? सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब सदैव क्या रहेगा? सीधा। जैसे ये कोई प्रतिबिंब है, वस्तु है, और इसका प्रतिबिंब इसी प्रकार से बनेगा, यानी सीधा बनेगा। जैसे प्रतिबिंब किसके द्वारा बनाया गया है? मिरर के द्वारा। जो मिरर के द्वारा यानी दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।